अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम उस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने लगे हैं जो कि यूरोप का एक स्कॉलरशिप है, स्टिपेंडियम हंगेरिकम, जो बैचलर, मास्टर और पीएचडी तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो है ना हर साल ये स्कॉलरशिप ऑफर करता है। एफएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एफए वाले अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जिनके पास 12th है, और जिनके पास बैचलर है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मास्टर है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जहाँ पे मल्टीपल वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, जो कि 1 नवंबर 2025 को मैंने अपलोड की थी। इस स्कॉलरशिप का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि ये स्कॉलरशिप है क्या, बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज करनी किस तरह से होती है, ठीक है। एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, हाउ टू अप्लाई। सिंपल हाउ टू अप्लाई पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे तो आपको दोनों पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी होती है। एक एचईसी का अपना सेल्फ पोर्टल होता है, और एक जो है ना स्टिपेंडियम हंगेरिकम का अपना पोर्टल होता है। तो ये दोनों पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी होती है, सबमिट करनी होती है, एप्लीकेशन करनी होती है, मैंडेटरी होती है। अगर एक पोर्टल पे करेंगे, एक दूसरे पोर्टल पे नहीं करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाती है। तो ये आपने नहीं बोलना। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद ब खुद उन्होंने हमें लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब पहला जो लिंक है स्टिपेंडियम का है, उनका अपना, इस पे हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसका पोर्टल जो है ना ओपन हो जाएगा। बाकी जो मैंने ओपन किया इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जी एचईसी का। पहले हमने इस पोर्टल पे जो हंगेरिकम का पोर्टल है उसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे। उसकी फाइनलाइजेशन के बाद, ठीक है, एचईसी के पोर्टल पे हमने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। ये दो स्टेप्स होंगे, दोनों को कंप्लीट करना है, हमारा यहाँ से प्रोसीजर फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना जनरल है। दोबारा से मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपको एमबीबीएस, टी फार्म, डीवीएम सारे कोर्सेज की अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है, इवन के बीडीएस भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, पीएचडी है यहाँ पे सारे। लेकिन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, वो बाद में आप करा सकते हैं जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है जो मैंने यहाँ पे बतानी थी। जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई करेगा उसके पास यूसैट का टेस्ट होना चाहिए। यूसैट में मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। और जो मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा उनके पास हैट का स्कोर होना चाहिए, जो कि 50% होना चाहिए। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो अभी जो आने वाला है सेशन, उसमें आप दे सकते हैं। लाजमी नहीं कि अभी आपने दिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो नहीं दे सकते। अगर आपने देना है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे दो पोर्टल है हमारे पास। पहला जो है ना हंगरी कम का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि कॉल है 2026 2027 की, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉल फॉर एप्लीकेशन एमए है, बैचलर और मास्टर, ठीक है। ये यू कैन फाइंड योर न्यू कॉल फॉर एप्लीकेशन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर बैचलर मास्टर 1 ईयर। अब अगर आप इन्फॉर्मेशन रीड आउट करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी बार बताई हुई है, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। लाइक फुल डिग्री प्रोग्राम कौन से है, पार्शल स्टडीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में जो है ना, आपके पास आपकी डीएमसी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। और एक जो है ना मोटिवेशन लेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। मोटिवेशन लेटर आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपकी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, चैट जीपीटी से लिखवाएंगे इधर उधर से, बस 1 सेकंड में टाइम लगा के मोटिवेशन प्रिपेयर करके आप अपलोड करेंगे, तो आपका स्कॉलरशिप कभी भी नहीं लगना होता। मोटिवेशन लेटर जो है ना आपका विदाउट प्लेजरिज्म होने चाहिए, विदाउट कॉपी पेस्ट होना चाहिए, आपकी अपनी सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, और ये आपने अपना इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। सिंपल, एक पेज पे मुश्तमिल होना चाहिए, कोई ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है जी मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है अभी, आप बाद में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की सारी लिस्ट है, आप इसको रीड आउट करेंगे ना, आपको सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अब अप्लाई किस तरह से करनी होती है, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करनी है, सिंपल। अब दोबारा से चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, अप्लाई हियर पे हमने क्लिक करना है। अब अप्लाई हियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसको जो स्पेसिफिक पोर्टल है वो यहाँ पे हमारी स्क्रीन के सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ना, अब जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मेडिसन। सिंपल, कोई भी आप फील्ड लिखेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक, यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आपने ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे फुल डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इसके अलावा एकेडमिक है 2026 था, इसको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी,
यहाँ पे सारों को मैं एरिया जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है ना आपने सिंपल इंग्लिश रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमने इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। कंबाइन को भी नहीं क्लिक करना, सिंपल आपने इंग्लिश को ही रहने देना है, बाकी सारों को जो है ना आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये इंग्लिश रहेगी, ठीक है। 1039 कोर्सेज जो है ना इंग्लिश में ऑफर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेकन, यहाँ पे देखिए जी, मेडिसन MBBS 15 जन 2026 इज लास्ट डे टू अप्लाई, हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टडी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश हमारी इजी के लिए, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ना है तो हमने इंग्लिश यहाँ पे लिखा। अब इसकी मोर इन्फॉर्मेशन रीड आउट करनी है, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन में हमने इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है कि आया कि हमारी प्रोफाइल इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। ये नहीं कि हम कोई भी कोर्स सिलेक्ट करें बस एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दें। और ये भी आपने माइंड रखना है, ये जो इनटेक है वो है सितंबर 2026 का इनटेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स, एंट्री क्वालिफिकेशन, आपके पास 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, टेरिटरी रिक्वायरमेंट, अब यहाँ पे जो जो कंट्री एलिजिबल है, जो जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये सारे पाकिस्तान जिसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि अगर आप इस सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश का जो लेवल होना चाहिए B2 लेवल होना चाहिए। B2 लेवल का मतलब होना चाहिए आइल्स और टोफल। ये नहीं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, नहीं। जहाँ पे B2 होगा या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगी, वो क्लियरली मेंशन होगी। तो ये आपने माइंड में रखिए, किसी भी कोर्स में अप्लाई करने लगेंगे तो आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है क्या। ये नहीं कि आप कोर्स सेलेक्ट करें बस अप्लाई नो वाला सेक्शन पे जाएं एप्लीकेशन फाइनलाइज करके बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं करना, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक मोटिवेशन लेटर, ठीक है, राइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर दिया है उनकी ऑफिशियल का। अब मैं वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट उन्होंने ऑलरेडी ही मेंशन कर दी है, आया क्या मैं एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब सारों का मेथड सेम होगा, अगर एक का बता रहा हूँ तो डिपार्टमेंट जो भी लिखेंगे मेथड सेम होगा। अब यहाँ पे देखें जी, आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे हमने क्लिक करना है। अब यहाँ से देखें ना, इसके बाद अपनी एप्लीकेशन किस तरह से करनी होती है। इसकी जो है ना वीडियो मैंने यहाँ पे कम से कम 23 मिनट्स की वीडियो भी अपलोड की हुई है, 18 मिनट्स की भी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। अब इसको देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताई हुई कि किस तरह से फार्म को सबमिट करना होता है। लाइक अब यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वही सेम वीडियो जो ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे, तो दोबारा बताने की या बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिसको आप देख के स्टेपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद मेथड सिंपल है, सिंपल ईमेल पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड आने के बाद आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर जिस तरह से आप CV क्रिएट करते हैं, सेम इसी तरह से आपका पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, ये तमाम तो डाटा आपको ऐड करना होता है, और आपकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज होती है। अब यहाँ पे देखिए जी, 9503, ठीक है, इन्होंने कोड सेंड कर दिया है। अब क्या करना है, जीमेल लॉगिन करना है आपने। यहाँ पे हम जीमेल वाले सेक्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखे जीमेल रिसीव हुई पड़ी है ना, इस पे हम जी करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद क्लिक टू रजिस्टर पे हमने क्लिक करना है, जो हमें ईमेल रिसीव हुई है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कोड था, ठीक है, कौन सा था, 9503। अब यहाँ पे क्या था, 9503, उस पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन गया। सिंपल अप्रूव पे आपने क्लिक करना है, अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट बन चुका है। अब सिंपल सा मेथड है, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से कंप्लीट करनी है, ये आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो गया, ठीक है। ये सर आपका पर्सनल डाटा है, ये ऐड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे सारों को चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे कि मैं जो है ना सारों को जो है ना एग्री करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस कोड, ये सारी चीज़ें जो ऑप्शनल होंगी वो आप स्किप कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप उसको फिलअप करें। अब यहाँ पे देखें, अब सिंपल है, आप अपनी प्रोफाइल बताएं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स डिटेल बताएं, एजुकेशन डिटेल बताएं, लैंग्वेज डिटेल बताएं, अगर आपने कोई जॉब की है वो डिटेल बताएं, अगर कोई आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करें, आपकी रेजिडेंसेस, आपकी रिहाइश किस जगह पे, वो एड्रेस टाइप करें, आपका मोटिवेशन क्या है, जो मोटिवेशन 1 पेज का आपने टाइप किया है वो अपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपने अपलोड करनी है, चेक लिस्ट देखनी है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद फाइनल है आपकी एप्लीकेशन, इस पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन फाइनल हो गई है, ठीक है, दैट्स इट।
अब यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि लाज़मी आप एक में अप्लाई करें, और भी चॉइसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका स्टिपेंडियम का पोर्टल। उसके पोर्टल के बाद आपने आ जाना एचईसी के पोर्टल पे, ठीक है? ये एचईसी का पोर्टल है। अब ये वन टाइम अकाउंट बनता है, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ था, अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने अकाउंट को फॉरगेट कर देना है, ये फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, वो लास्ट नेम लिखेंगे, पासवर्ड सेम उसी तरह से आपका पर्सनल डाटा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपकी गिवन ईमेल पे, या कॉन्टैक्ट नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, सेम इसी तरह से जैसा कि ड्रीम आईडी हमने हंगरी कप के पोर्टल पे अप्लाई किया, वो आईडी उसका वेरिफिकेशन कोड लगाएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद सिंपल साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करके आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद फर्दर एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज किस तरह से करनी है, ये यूट्यूब वीडियो मेरी ऑलरेडी अपलोडेड हुई पड़ी है, सेम इधर से भी वो आप प्रॉपरली जो मेथड है वो यहाँ पे आप देख सकेंगे, ठीक है? ये चारों वीडियोस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप हुंगरीकम के पोर्टल में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है, अगर आप हंगरी में पढ़ना चाहते हैं तो।